कपल्स नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते हैं और जब वो एक्सपर्ट से राय लेकर अपनी जांचें करवाते हैं तो उसमें पति और पत्नी दोनों की जांचें नॉर्मल पाई जाती हैं। ऐसी कंडीशंस में वो इनके बारे में और इसके कारणों के बारे में जानना चाहते हैं। अगर पति और पत्नी दोनों की रिपोर्ट्स नॉर्मल हो फिर भी गर्भधारण नहीं हो रहा हो, उसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहा जाता है। नेचुरल कंसेप्शन के लिए महिला की यूट्रस, ओवरी और फैलोपियन ट्यूब सही से अगर काम कर रही हो और शुक्राणुओं की संख्या सही हो, उसके बावजूद गर्भधारण करने में तकलीफ हो, तो उसे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहा जाता है। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के कुछ संभावित कारण हैं। नेचुरल कंसेप्शन के समय फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। फैलोपियन ट्यूब का उसके लिए खुला होना ज़रूरी होता है, परंतु सिर्फ फैलोपियन ट्यूब का खुला होना काफ़ी नहीं होता है। उसकी साइज और उसकी बनावट भी सही होनी चाहिए। अंडे को, शुक्राणुओं को आप निषेचन के लिए फैलोपियन ट्यूब की सहायता लेनी पड़ती है। ऐसे में उसका सही नहीं होने पर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी एक कारण हो सकता है। फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म का काउंट ही काफ़ी नहीं होता है, उसकी बनावट और उसकी गतिशीलता भी ज़रूरी होती हैं। ऐसे में क्वालिटी में डिफरेंस होने पर अंडों को निषेचित करने में तकलीफ होती है। सर्विक्स यानी यूट्रस के माउथ में कोई तकलीफ होने पर भी शुक्राणु गर्भाशय में नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अलावा अगर एग की कवरिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो निषेचन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। अंडों की क्वालिटी में तकलीफ होना, यूट्रस के आकार में तकलीफ होना। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के केस में कैसे करें गर्भधारण? अगर पेशेंट की उम्र ज़्यादा नहीं है तो ऐसे में कुछ हार्मोनल मेडिसिन देकर उसे नेचुरल कंसीव करने के लिए ट्राई करने की कोशिश की जा सकती है। परंतु अगर नेचुरली कंसीव नहीं हो पाता है तो ऐसे में उन्हें आईयूआई करवाने की सलाह दी जाती है। आईयूआई भी फेल होने पर अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी के इन कपल्स को आईवीएफ कराने की सलाह दी जाती है। आईवीएफ में अंडों का और शुक्राणुओं का निषेचन लेबोरेटरी में करवाया जाता है और भ्रूण बनने पर उन्हें यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है।